हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैक कपलिंग के बारे में। हैक कपलिंग क्या होती है, किस तरीके का इसका रिएक्शन है, इन सब के बारे में। तो देखो, सबसे पहले कि इन दिस रिएक्शन आर एक्स टाइप बॉन्ड इज प्रेजेंट। इस हैक कपलिंग जो होती है, हैक कपलिंग के अंदर क्या होता है, आर एक्स टाइप का कोई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आर यहाँ पर क्या है, आर कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर आर इज एन एल्काइल ग्रुप। आर जो है यहाँ पर वो कौन सा ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। बट कंडीशन है यहाँ पर एक, वो कंडीशन क्या है कि वो जो आर ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, एक्स एक्स के साथ कोई भी यहाँ पर sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है। सिमिलर तरीके से इसके साथ हमने बेंजीन रिंग को अटैच किया है। बेंजीन रिंग के सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, एक्स क्या होगा, यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कपलिंग के अंदर कि यहाँ पे देखो आर एक्स टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आर यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, बट इसके साथ कंडीशन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। फिर हमने देखा कि एक्स यहाँ पर क्या होता है, कोई भी गुड लिविंग ग्रुप होगा, मतलब बाहर निकलने वाला कोई ग्रुप होगा। अब क्या होगा कि नाउ द हैक कपलिंग कैन बी इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। हैक कपलिंग जो होती है, हैक कपलिंग इंटरमोलिकुलर भी हो सकती है और इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में नाउ वी रिएक्ट आर एक्स विद एल्कीन। अब हमें हैक कपलिंग किस क्या होगी उसके बारे में पढ़ना है। देखो, नाउ वी रिएक्ट आर एक्स विद एल्कीन। हम क्या करेंगे, इस आर एक्स की रिएक्शन किसी भी एल्कीन के साथ करवाएंगे। एंड दिस एल्कीन कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन न्यूट्रल। हमने आर एक्स, देखो जितना हमने अभी तक देखा, आर एक्स लिया, आर एक्स की रिएक्शन हमने एल्कीन के साथ करवाई। एल्कीन जो ली है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकती है, डेफिशिएंट हो सकती है, या वो न्यूट्रल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसका प्लस आई या प्लस एम होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तो उसका जो इफेक्ट होता है दैट इज माइनस आई हो सकता है, या फिर वो माइनस एम हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दिया। तो हैक कपलिंग के अंदर क्या है, आर एक्स टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा बट वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। एक्स कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जब हम इस आर एक्स की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराते हैं, एल्कीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट न्यूट्रल हो सकती है। तो वहाँ पर क्या होगा देखते हैं आगे। हियर, और यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, हियर वी यूज़ ए कैटलिस्ट दैट इज PDPPH3 का 4 टाइम्स कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो कितनी चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि हम जो हमारा रिएक्ट, देखो हम आगे पढ़ेंगे उसको अच्छे से। हियर पैलेडियम 0 इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ स्टेबल इन PD+2। पैलेडियम जो होता है ना, पैलेडियम जब ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो वो स्टेबल नहीं माना जाता। बट जब यही जब यही पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो ये क्या पाया जाता है, स्टेबल पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो बट हियर PDPPH3 4 इज स्टेबल। अब देखो ये हमने क्या लिया है, कैटलिस्ट लिया है, और हम कह रहे हैं कि PD0 में ये स्टेबल नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले तो यहाँ पर तो पैलेडियम 0 में है, और 0 में है तो ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो फिर भी हम इसको किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या होगा वो देखते हैं कि PDPPH3 का 4 टाइम्स इज स्टेबल। इसके अंदर ही स्टेबल माना जाता है। क्यों माना जाता है, एंड द पैलेडियम इन इट दैट इज ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि ये स्टेबल है, जबकि ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। दिस इज हैविंग, बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। किसके साथ क्या अटैच है, यहाँ पर बल्की ग्रुप अटैच है। तो PD0 इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अगर हमें पता है, देखो इस लाइन में यहाँ तक मैंने क्या बताया कि पैलेडियम जब ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो वो स्टेबल नहीं होता। पैलेडियम जब +2 के अंदर होता है तब वो स्टेबल होता है। बट ये जो हमने कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ कर रखा है, इस कैटलिस्ट के अंदर पैलेडियम जो है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और हम उसको स्टेबल मान के चल रहे हैं। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पैलेडियम से जुड़ने वाले जो ग्रुप्स हैं वो बल्की हैं।
इस दैट्स वाई ये क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी कि अगर पैलेडियम, हमें पता है पैलेडियम ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर हमें उसको स्टेबल करवाना है या फिर हमें चेक करना है तो हम देखते हैं कि उसके साइड में जो ग्रुप्स अटैच है वो किस तरीके के अटैच है। अगर वो बल्कि ग्रुप होंगे तो पैलेडियम ज़ीरो में भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है इस पूरे को हमने नीचे की फ्रेम करना है। बस हमने क्या लिया, आर एक्स लिया, कोई भी आर कोई भी एल्काइल ग्रुप, sp2 हाइब्रिडाइज, एक्स इज एनी लिविंग ग्रुप, इसके रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाएंगे इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, तो अभी हम इस जो हैक कपलिंग है इस पूरा का हम मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उससे अच्छे समझ आएगा। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है बेसिकली वो कितने स्टेप के अंदर होता है, इट इज़ हैविंग इन मैनी स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ ऑक्सीडेटिव एडिशन। सबसे पहले हम किसका क्या होगा इसके अंदर, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ये हमने कोई भी sp2 कार्बन ले लिया, उसके साथ x हमने कोई लिविंग ग्रुप, इसके अंदर हमने कैटलिस्ट डाल दिया, ये कैटलिस्ट जाकर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, एडिशन ऑफ ओलाफिन। ओलाफिन का इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर एडिशन किसका होगा, ओलाफिन का। ओलाफिन को ही हम एल्कीन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने दोबारा से एक एल्कीन ले ली, उस एल्कीन की रिएक्शन हम डायरेक्ट पैलेडियम पे करवा के और यहाँ पर हमने इसके साथ अटैच कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके बॉन्ड को क्या करते हैं, यहाँ से क्लीवेज करने लगते हैं। तो क्लीवेज करने से जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा वो देख लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ पर माइग्रेटरी इंसर्शन करवाएंगे, जैसा आपके अंदर आपको रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से हमने माइग्रेटरी इंसर्शन जो है यहाँ पर करवाया है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम करेंगे बीटा एलिमिनेशन, यानी कि बीटा पोजीशन से एलिमिनेट करेंगे। मेटल एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी ऑफ सेम ज्योमेट्री, बट यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या होगी, हम बीटा एलिमिनेशन करवा देंगे बट कंडीशन है कि वहाँ पर बीटा हाइड्रोजन और मेटल दोनों कैसे होने चाहिए, सेम सिमेट्री के होने चाहिए। सेम यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी, सेम होनी चाहिए, या तो दोनों ऊपर से या फिर दोनों नीचे से। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड इट टेकिंग बाय एन एग्जाम्पल, इसको हम इसी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने ये ले रखा है, ये हमने कोई भी एल्कीन ले ली, इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ PDPPS3 डाल के साथ करवा दिया। तो इस तरीके से ये एक ग्रुप तो पीएच ऊपर की तरफ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा पूरा था हैक कपलिंग के बारे में। ये हैक कपलिंग के अंदर क्या होता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अपना 4 मार्क्स के अंदर या 8 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।